बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 6 का पेज नंबर 1। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, इससे पहले आपने अरिथमेटिक सीरीज़ पढ़ी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें डिफरेंस निकालना सीखा, आपने टर्म्स निकालनी सीखी एंड फाइंड आउट करना सीखा। ठीक है, अब आप इसी चल वही एपी ही रही है आपकी सीरीज़। ठीक है, एपी में अब आप पढ़ेंगे एएम यानी अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या है आपके पास? अगर आपके पास कोई दो नंबर हैं, ठीक है, तो उनकी मिड वाली वैल्यू निकालना। जैसे आपके पास 2 और 4 दो नंबर्स हैं, ठीक है, आप 2 और 4 के दरमियान वाली वैल्यू वो कौन सी है? 3। 2 और 4 के दरमियान क्या है? 3। वो निकालेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला। ये अरिथमेटिक मीन है। फॉर एग्जांपल आपके पास है 3 है, 6 है, 3 हो, 6 हो, इनके दरमियान वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3 और 6 को प्लस करोगे, 2 पे डिवाइड करोगे, इनके मिड वाली वैल्यू आ जाएगी। ये अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका फार्मूला पढ़ते हैं। लेट ए नंबर, यानी कोई नंबर ए है, कैपिटल ए, इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के दरमियान हम उसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन है। और वो दो नंबर कौन से हम डिफाइन करते हैं? फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं वो ए और बी हैं। ठीक है, ए और बी कोई से दो नंबर हैं, इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब उसका फार्मूला क्या है कि आपने उन दोनों नंबर को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, दो नंबर को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो उनकी मिड वाली वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम उन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कहेंगे। और उसको वो नंबर उनके मिड में वाक़या होगा तो हम उसको किस तरह लिखेंगे? ए पहला नंबर, कैपिटल ए उनका अरिथमेटिक मीन, और बी दूसरा नंबर। फिर एग्जांपल वही जो मैंने अभी आपको बताई है, 2, 4 और 6 नंबर हैं। अगर हम 2 और 4 ले लेते हैं, 2 और 4 का अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो इनका अरिथमेटिक मीन कैसे आएगा? 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, क्या आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 आ जाएगा। तो 2, 3, 4 आपके पास ये क्या बन गया? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीरीज बन गई। ठीक है, उसके बाद अरिथमेटिक मीन्स, बहुत सारे अरिथमेटिक मीन्स क्या है? अरिथमेटिक मीन्स आर डिनोटेड बाय, यानी एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन्स हों तो उसको किस तरह रिप्रेजेंट करने हैं? A1, कैपिटल A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, जितने आपको चाहिए, जितने क्वेश्चन में कहेंगे उतने। ठीक है, आगे अगले पेज पे चलें, पेज नंबर 2 पे। एक साइड पे मैंने अरिथमेटिक मीन्स लिखा और एक साइड पे आपके पास लिखे है टर्म्स। टर्म्स का फार्मूला वो जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, वो इसलिए साथ में लिखा था कि आप मिक्स ना कर दें, दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो जाए कि क्या डिफरेंस है। अब अरिथमेटिक मीन क्या है? टर्म्स के दरमियान वाली वैल्यू। ठीक है, टर्म्स के दरमियान वाली वैल्यू। और टर्म्स का फार्मूला क्या हमने जनरल पढ़ा हुआ है? A1 + n-1d, nth टर्म का फार्मूला। अब देखें अरिथमेटिक मीन, पहला अरिथमेटिक मीन क्या है? A1 + d। सेकेंड अरिथमेटिक मीन क्या है? A1 + 2d। अब देखें सेकेंड है यानी 2 है तो d के साथ भी 2 आया है, किसमें? अरिथमेटिक मीन में। A3 है इज इक्वल टू A1 + 3d। इसी तरह nth अरिथमेटिक मीन है तो A1 + nd आ गया। अब टर्म्स मैंने साथ में लिख दी हैं कि आपको याद होगा कि हमने सेकेंड टर्म निकाली थी तो A2 इज इक्वल टू A1 + d के साथ 1 था, यानी सेकेंड टर्म है तो d के साथ 1 आ रहा है। थर्ड टर्म है तो d के साथ एक कम यानी 2 आ रहा है। nth टर्म है तो d के साथ एक को कम n-1 आ रहा है, जबकि अरिथमेटिक मीन्स में d के साथ वही वैल्यू आ रही है जो अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, ये डिफरेंस है, इसको जहन में बिठा लें। अब हम नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे, nth अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स। अगर हमें कहा जाए कि दो नंबर्स हैं आपके पास और उनके दरमियान n अरिथमेटिक मीन्स, n अरिथमेटिक मीन्स क्वेश्चन में 5 भी अरिथमेटिक मीन कह सकते हैं, 8 कह सकते हैं, 7 कह सकते हैं, जितने भी कह देंगे। तो हम इसको जनरली अभी पढ़े हैं n अरिथमेटिक मीन्स, तो हमने उनको कैसे फाइंड आउट करना है? द नंबर्स A1, A2, A3 अप टू AN आर कॉल्ड n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। इसको हम कहेंगे n अरिथमेटिक मीन है A एंड B के। अब अरिथमेटिक मीन्स पिछले पेज पे जरा आए, हमने कैसे लिखा था? अगर 2 और 4 के दरमियान 3 अरिथमेटिक मीन है तो उसको कैसे लिखना है? 2 उनका अरिथमेटिक मीन और फिर 4, यानी 2, 3 और 4। अब कितने अरिथमेटिक मीन्स हैं? nth अरिथमेटिक मीन्स हैं, तो उनको कैसे लिखना है? यानी A पहला नंबर, फिर जितने भी उनके अरिथमेटिक मीन्स कहा गया है, A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, और फिर B नंबर, यानी जितने अरिथमेटिक मीन कहा जाएगा नंबर्स के दरमियान, वो उनके दरमियान आप लिख देंगे।
ठीक है, और जब इनके दरमियान में लिखेंगे तो वो आपके पास एक AP बन जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। इस एग्जाम्पल में हम एन अरिथमेटिक मीन A और B के दरमियान निकालना सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम एन अरिथमेटिक मीन्स फर्स्ट करते हैं, वो कौन से हैं, कैपिटल A1, A2, A3 अप टू AN। B एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, A और B के दरमियान ये क्या है, एन अरिथमेटिक मीन्स हैं। देन लिखना कैसे है, वही एग्जाम्पल जहन में लाएं, 2 और 4 के दरमियान क्या है, 3। तो अरिथमेटिक मीन जिनके दरमियान में, तो उनके दरमियान में लिखते हैं, मतलब A और B के दरमियान ये अरिथमेटिक मीन्स है ना, तो आपने A लिखा, फिर जितने भी अरिथमेटिक मीन्स हैं वो लिखे, फिर B लिखा। ठीक है, अब ज़रा टोटल टर्म्स को काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखें A और B 2 टर्म हो गई, और A1 कैपिटल A1 से लेकर AN तक n टर्म्स हो गई, तो टोटल कितनी हुई, n+2। दोबारा बताती हूँ, A एक टर्म, B जो एंड में लिखी हुई है वो सेकेंड टर्म, 2 टर्म्स हो गई। इनके दरमियान में कितनी टर्म्स हैं, A1, A2, A3 कहाँ तक, AN, यानी कि n टर्म्स हैं। तो टोटल कितनी हो गई, सबको काउंट करो तो n+2। अब A1 फर्स्ट टर्म क्या है, A, n+2 टर्म यानी लास्ट टर्म जो है आपके पास वो क्या है, B। अब यहाँ से हम n+2 टर्म का फार्मूला लिखेंगे और यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे कि टर्म्स के दरमियान डिफरेंस कैसे आता है। ठीक है, क्या डिफरेंस है, क्योंकि अगर हमारे पास डिफरेंस आ जाए तो जो भी हमें टर्म कहा जाएगा हम वो टर्म निकाल लेंगे, जो हमें अरिथमेटिक मीन कहा जाएगा हम वो अरिथमेटिक मीन भी निकाल लेंगे। तो n+2 का फार्मूला क्या बनेगा, इसी पेज पे सबसे ऊपर टर्म्स का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, वो आप चेक कर लें। nth टर्म में n की जगह n+2 पुट करते हैं, तो आपके पास क्या फार्मूला बनेगा, A1 + n+2, एक माइनस करना है। ठीक है, -1D, A1 + n+1 D आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे A n+2 टर्म कौन सी है, वो है आपके पास B, लास्ट टर्म। ठीक है, आपने लिख दिया B = A + n+1D। यहाँ से आपने D की वैल्यू निकाल ली, एवेल्यूएट कर ली, B - A / n+1। ठीक है, अब प्रीवियस पेज पे फिर चलें, पिछले पेज पे, पेज नंबर 2 पे बिल्कुल स्टार्ट में मैंने अरिथमेटिक मीन्स के फार्मूले लिखे हैं। अब उन फार्मूलाज को देखें, A1 = A + D, A2 = A + 2D, यानी ये सारे फार्मूले हैं। A1 फर्स्ट टर्म है, वो है आपके पास A। डिफरेंस अभी आपने फाइंड आउट किया, वो पुट कर देंगे। अब अरिथमेटिक मीन्स, nth अरिथमेटिक मीन्स निकालें, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, वो आपके पास अरिथमेटिक मीन्स आ जाएंगे। निकालते हैं, यहाँ पे देखें, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है A1, कैपिटल A1, A + D फार्मूला, A + D लिखो या A1 + D लिखो, सेम मीनिंग। आपने लिख दिया A, ठीक है, प्लस D की जगह उसका फार्मूला जो अभी आपने फाइंड आउट किया वो क्या बना था, B - A / n+1। D की वैल्यू, फार्मूला नहीं वैल्यू, उसकी जो वैल्यू अभी हमने निकाली वो क्या है। उसके बाद आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लिया, n+1 A से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस B - A वैसे आ गया, n A और -A, यानी कि A इसमें से अगर आप कॉमन ले लें तो n- तो आपके पास क्या बचेगा, ठीक है, आपके पास आ जाएगा n A से A कैंसिल हो जाएगा, NA + A + B - A, एक A से एक A कैंसिल हो गया, तो NA + B / n+1 आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म। अब इसके हम लिखते हैं सेकेंड टर्म, इसी तरह A + 2D, D की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे आप। ठीक है, एलसीएम लेंगे। अब देखिए हमारे पास आंसर फाइनल इसका क्या बना, n-1 A + 2B / n+1। ठीक है, वही उसी तरीके से आपने एलसीएम लिया, एलसीएम A से मल्टीप्लाई हुआ, 2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2B - 2A। अब A सारे कंबाइन किए, A कॉमन लिया, n-1 ब्रैकेट में आ गया, प्लस 2B आ गया। ठीक है, अब A3 थर्ड अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। A + 3D इसका फार्मूला लिखा, सबसे पहले A लिखा। ठीक है, 3D की जगह D की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया n - 2A + 3B / n+1। ठीक है, इसी तरह अब हमने निकालना है nth अरिथमेटिक। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत है, उसके बाद हम डायरेक्ट nth अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे। फोर्थ निकालना चाहें तो वो भी निकाल लें। ठीक है, nth अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या बनेगा, A + ND, D की जगह उसकी वैल्यू वो पुट कर देंगे, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है,
अच्छा, इसमें भी आपने एलसीएम ही लेना है। अगर मैं बता देती हूँ आपको दोबारा से, एलसीएम लेके n+1 एलसीएम a से मल्टीप्लाई होगा। आपके पास क्या आ जाएगा, NA प्लस NB माइनस B। वो NA और NA एक पॉजिटिव और नेगेटिव ने एक दूसरे को कर दिया कैंसिल, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास a प्लस NB डिवाइडेड बाई n+1 बच गया। ये फार्मूला था n अरिथमेटिक मीन्स निकालने का, यानी हमें कोई जितने अरिथमेटिक मीन कहा जाएगा दो नंबर्स के दरमियान हम उतने अरिथमेटिक मीन्स लिख देंगे। नहीं, ये प्रोसीजर एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। टर्म्स काउंट कर लेंगे, टर्म्स कितनी बनेंगी, जितने अरिथमेटिक मीन प्लस 2 क्यों, एक पहली टर्म और एक आखिरी वाली, उसको ऐड कर देंगे, टोटल टर्म्स बन जाएंगी। सबसे पहले डी निकाल लेंगे, ठीक है। डी निकालेंगे लास्ट टर्म की मदद से। लास्ट टर्म देखेंगे कौन से नंबर वाली है, उससे आप डी निकाल लोगे। डी निकालने के बाद फिर आप डायरेक्ट अरिथमेटिक मीन्स, जितने अरिथमेटिक मीन्स आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन में, आप उतने निकाल लेंगे, ठीक है। अब आ जाए एक्सरसाइज 6.3 पे। फाइंड अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन निकालना है 3√5 एंड 5√5। अब अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला है हमारे पास, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पहली टर्म प्लस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 3√5 प्लस सेकेंड टर्म क्या है 5√5 डिवाइडेड बाई 2। तो √5 कॉमन ले लें, 3 + 5 8 आ जाएगा, 2 4 8 4√5। अब आपके पास आंसर क्या आ गया 4√5। अच्छा, इस 4√5 आंसर देखें। फर्स्ट टर्म आपके पास है 3√5, अरिथमेटिक मीन क्या आया 4√5, और सेकेंड टर्म क्या है 5√5, ठीक है। यानी कि ये देखें अरिथमेटिक मीन इनके दरमियान में लाई कर रहा है। अब उसके बाद मैंने किया थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट है 1 - x + x² एंड 1 + x + x², दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। -x से +x कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 आ गया, और x² + x², 2x², फिर 2 आपने कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और 1 + x² आपके पास क्या आ गया आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप आ जाएं पेज नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ 5 8 आर 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। अगर 5 और 8 दो अरिथमेटिक मीन हों a और b के दरमियान, देन फाइंड a एंड b। तो a और b बताएं क्या होगा, ठीक है। अच्छा, चूँकि हम अरिथमेटिक मीन इसमें पढ़ा है इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज में, तो अब हम अरिथमेटिक मीन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पर, ठीक है। अदरवाइज नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लें, डिफरेंस फाइंड आउट करें, उससे भी हम a और b निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि हमने इस एक्सरसाइज से पहले क्या पढ़ा, अरिथमेटिक मीन, तो हम इसमें अरिथमेटिक मीन के फार्मूले को ही फॉलो करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 8 अगर दो अरिथमेटिक मीन है a और b के दरमियान, ठीक है, तो आपने 5 और 8 फाइंड आउट करनी है। अब 5 और 8 क्या है, दो अरिथमेटिक मीन है a और b के दरमियान, इसलिए आपने पहले a लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर b लिखा। फिर मैंने a के नीचे लाइन लगाई, यानी पहली टर्म, 5 के नीचे लाइन लगाई, 8 के नीचे, b के नीचे, सिर्फ समझाने के लिए लाइन लगाई है कि टोटल टर्म्स कितनी बनी 4, ठीक है। a पहली टर्म, 5 सेकेंड टर्म, 8 थर्ड टर्म, और b फोर्थ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 4। a1 फर्स्ट टर्म क्या है a, ठीक है। उसके बाद आप कंसीडर करें 5a 5 और 8। मैंने आपको पहले बताया हमने इसमें अरिथमेटिक मीन के फार्मूले को फॉलो करना है, इससे पहले आप 3 टर्म्स कंसीडर कर लेंगे, पहली 3। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, दो टर्म्स को प्लस करें तो मिड वाला आंसर आता है। तो अब दो टर्म्स पहली और आखिरी ले लो, a और 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मिड वाली टर्म के इक्वल आएगा, वो क्या है आपके पास 5। अब इसको हल करेंगे, एक आंसर आ गया, 2 5 10, a + 8। अब 8 को दूसरी तरफ ले जाओ, इक्वल के -8 हो जाएगा, 10 - 8 आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2। तो एक आंसर क्या आ गया आपके पास 2। उसके बाद आप नेक्स्ट चलते हैं 9 कंसीडर। अब अगली टर्म्स कंसीडर करते हैं 5 8 और b, 5 8 और b। अब आपके पास वही फार्मूला यूज़ करते हैं कि 5 और b को प्लस करोगे, 2 पे डिवाइड करोगे तो 8 के यानी मिड वाली वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 2 8 16, 5 + b, तो b का आंसर क्या आ गया 16 - 5 दैट इज़ 11। तो b का आंसर आपके पास क्या आ गया 11, ठीक है। स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक मीन से इसको हमने सॉल्व किया, a का आंसर आपके पास आ गया 2, b का आंसर क्या आ गया 11। अब ज़रा सीरीज़ को दोबारा देखें, पहले आपके पास a है,
एक आंसर क्या है 2। फिर आपके पास 5 है, इनके दरमियान डिफरेंस कितना हुआ 3। 5 और 8 के दरमियान डिफरेंस कितना है 3। 8 के बाद आंसर क्या आया है 11, बी का आंसर। इनके दरमियान डिफरेंस कितना है वो भी 3। ठीक है।